न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 50 खबरों के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 18 लोगों की मौत की खबर। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने की वजह से हादसा हुआ। ट्रेन पकड़ने के दौरान मची अफरा-तफरी। हादसे के बाद सामने आई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें। सीढ़ियों पर हर जगह बिखरा दिखा लोगों का सामान, बिक्री चप्पलें, कपड़े हादसे की भयावहता को बयां कर रहे हैं। स्टेशन पर मौजूद चश्मदीद कुली ने इंडिया डेली को बताई भगदड़ की कहानी। कहा, प्लेटफॉर्म शिफ्ट होने की खबर से भगदड़ मची। भगदड़ में महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री को हादसे की जानकारी दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की उच्चस्तरीय जांच होगी। रेल मंत्री उच्चस्तरीय जांच का आदेश। 2 सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू की। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु उपाध्याय का नई दिल्ली हादसे पर बड़ा बयान। कहा, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला, ना ही ट्रेनों के समय में बदलाव किया था। यात्री के सीढ़ियों से फिसलने का वजह से यह हादसा हुआ। पीछे की कई यात्री चपेट में आए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर बोले डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा। हमने भीड़ का अंदाजा लगाया, लेकिन यह घटना बहुत कम समय में घटित हुई थी। रेलवे तथ्यों की जांच कर रही है। भगदड़ मामले में बिहार सरकार ने भी किया आर्थिक मदद का ऐलान। बिहार के मृतकों के परिजनों को देंगे आर्थिक मदद। पीड़ित परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे पर सरकार पर सवाल उठाए। कहा, रेलवे की बदइंतजामी की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे ने सरकार की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। कहा, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से दुखी हूं। पीड़ितों को हर संभव मदद की जा रही है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। घायलों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। अमित शाह ने हादसे पर रेल मंत्री, दिल्ली के एलजी और अधिकारियों से बात भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पोस्ट कर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जताया। कहा, भगदड़ से लोगों की मौत की खबर दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर दुख जताया। कहा, पूरी टीम घायलों की सहायता के लिए काम कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर सीएम भगवंत मान ने दुख जताया। कहा, रेलवे मंत्रालय की लापरवाही का यह नतीजा है। देश की राजधानी में लोगों की जान की परवाह नहीं है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेलवे हादसे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, हादसे में लोगों की मौत दुखद है, पीड़ादायक है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर राहुल गांधी ने भी दुख जताया। कहा, यह घटना रेलवे की नाकामी है। भगदड़ में मौत की खबर से दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। कहा, हादसे में लोगों की मौत बेहद दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रभु श्री राम से दिग्गज आत्माओं को मोक्ष प्रदान करें। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए। छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों नहीं ट्राई करते? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने घायलों से की मुलाकात। एलएनजेपी अस्पताल में पीड़ित परिवारों से मिली आतिशी। कहा, भगदड़ की घटना बेहद दुखद। झांसी रेलवे स्टेशन पर भी उमड़ी भारी भीड़। लगेज कोच और इमरजेंसी कोच पर सवार हुए यात्री। भीड़ कंट्रोल के लिए जीआरपी, आरपीएफ ने मोर्चा संभाला। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर दिखा अफरा तफरी का माहौल। स्टेशन पर भारी भीड़ के चलते अफरा तफरी का माहौल। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने ये पुख्ता इंतजाम। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण किया। जलवायु सम्मेलन का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, धरती बचाने में हम सब भागीदार। धरती
बचेगी तभी हम जिंदा रहेंगे। पहले यूपी की नदियां प्रदूषित थी, नदियां को स्वच्छ होना बहुत जरूरी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू ने हितेश मेहता को गिरफ्तार किया। 122 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली, कार्यकर्ताओं ने लगाई शाखा। भागवत बोले, हिंदुओं को संगठित करना है। भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। सभा को संबोधित करेंगे पीएम। कपड़ा उद्योग से जुड़ा मेगा वैश्विक कार्यक्रम 14 से 17 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में 110 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। अमेरिका से रिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा विमान से 116 प्रवासी भारतीय बाहर लाए गए। अलग अलग राज्यों के लोगों को उनके घर भेजा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई के बाद ये भारतीयों का दूसरा जत्था वापस आया है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वतन वापसी पर सीएम मान का बयान। कहा, अमृतसर में उतरने वाले भारतीय नागरिकों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। वे हमारे लोग हैं जो आ रहे हैं। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर आप बीजेपी आमने सामने। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सीएम मान पर हमला बोला। कहा, भगवंत मान खुद कराते थे कबूतरबाजी, वे कैसे ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वैशाली में ट्रक लूटने वाली गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 लोग मौके से फरार। आरोपियों से देसी कट्टा, स्मैक, चोरी की बाइक बरामद। अपराधी ट्रक चालकों से लूटपाट की घटनाओं को देते थे अंजाम। में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरबी गैंग के अंदर सरगना दिलीप वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद। कैमूर में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट से ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों से बाइक, 2 तमंचा, कारतूस बरामद हुए। घायल बदमाशों पर लूट चोरी के दर्जनों केस। फरीदाबाद में स्कूटी सवार ने घर में घुसकर मां बेटी को गोली मारी। दोनों की हालत गंभीर। घटना के बाद से स्कूटी सवार मौके से फरार। महिला की कमर और बच्ची के पैर में गोली लगी। बिहार के गया में फाइनेंस कर्मी से लूट का खुलासा। दोस्त ने ही रची थी लूट की साजिश। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ज्वेलर्स की दुकान पर भी आरोपियों ने दिया था लूट की घटना को अंजाम। जम्मू कश्मीर में वतन को जानो एजुकेशनल टूर पर निकले डोडा के 14 स्कूली बच्चे। टूर का मकसद स्कूली बच्चों को विविधता से भरे देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के बारे में जागरूक करना। जामनगर में अवैध दुकानों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। 45 से ज्यादा अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। 1,26,000 वर्ग फुट भूमि खाली कराई गई। मंडला में नगर परिषद कर्मचारी के पास मिला 3 करोड़ की संपत्ति। जांच में कई अहम दस्तावेज भी बरामद। ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रा से रेप की कोशिश। आंखों में स्प्रे किया, कपड़े फाड़े। आधे घंटे बाद युवती को आया होश। छात्रा ने जताई रेप की आशंका।